दोस्तों, यदि आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये एक बड़ा अच्छा मौका है आपके लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस एसआई की रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और अच्छी बात यह है कि मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। और मेल की पोस्ट भी अलग हैं और फीमेल की पोस्ट भी अलग हैं, यानी कि मेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट हैं। आपको शायद ये बात पता होगी कि दिल्ली पुलिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो दिल्ली पुलिस उपलब्ध करवाती है अपने सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को। इसके साथ ही एक खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस में आप अगर जॉब करते हैं तो आपकी पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली में ही होगी, दिल्ली से बाहर नहीं होगी। तो इसलिए चलिए देखते हैं कि और क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। सबसे पहले एज लिमिट ही देख लेते हैं। देखिए, 1/8/2023 को आपके एज की काउंटिंग की जाएगी और कैंडिडेट्स की उम्र 20 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जन्म 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि इन दोनों डेट के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए 20 से लेकर के 25 तक। लेकिन कई कैटेगरीज में लोगों को अपर एज में रिलैक्सेशन भी दी गई है, ये आप देख लीजिए ताकि आप अपनी कैटेगरी के अनुसार सुनिश्चित कर सकें कि आपको कितनी छूट मिली है। SC/ST कैटेगरी के लोगों को 5 साल की छूट है, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स को 3 साल आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम एक्चुअल एज, आपका जो एक्चुअल एज है और जितनी सर्विस आपने कर ली है उनको माइनस कर दीजिए और उसके बाद 3 साल उसमें जोड़ दीजिए। इतना छूट एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। अब इसके साथ साथ देखिए, यदि आप विमेन हैं और विमेन में भी अगर आपका विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन का कैटेगरी है या आप जुडिशियली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, लेकिन अगर आप रीमैरिड नहीं हैं तो आप 35 साल की उम्र तक इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में यदि आप इन्हीं कैटेगरीज में हैं लेकिन SC/ST कैटेगरी में भी पड़ती हैं तो आपको 40 ईयर्स तक की छूट मिली हुई है। 40 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकती हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 30 साल तक की उम्र की छूट दी गई है और डिपार्टमेंट में जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 33 साल तक की छूट दी गई है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो SC/ST कैटेगरी में पढ़ते हैं उनके लिए 35 साल तक फॉर्म भरने की छूट दी गई है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन की बात होगी। चलिए, अदर जो फैक्ट्स हैं और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। 15 अगस्त 2023 तक आपका जो इसेंशियल कैंडिडेट है वो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तब भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट देखिए 7.4 कहता है कि कैंडिडेट्स हु हैव नॉट येट एक्वायर्ड बट विल एक्वायर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्रॉम द बोर्ड यूनिवर्सिटी इन सपोर्ट देयर ऑफ एज ऑन 15 अगस्त 2023 विल ऑल्सो बी एलिजिबल। कई लोगों ने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया होगा, रिजल्ट नहीं आया होगा अब तक, लेकिन 15 अगस्त तक अगर आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट निकल जाता है तब भी आप एलिजिबल हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। ये एक खास बात है क्वालिफिकेशन के बारे में। अब देख लीजिए, आप एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है, 100 रुपीज़ फ़ीस है सबके लिए,
लेकिन सबके लिए 100 रुपीज़ फीस भी नहीं है। ये एक कैटेगरी है। देखिए, विमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। विमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के लोग और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लोग, आप सबको ये 100 रुपये भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ऑनलाइन एप्लीकेशन भरा जाना है, इसीलिए ये कहते हैं कि फ़ी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड, भीम, UPI, नेट बैंकिंग या फिर वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टियो, रुपे, डेबिट या क्रेडिट कार्ड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं आप, और फ़ी पे कर सकते हैं। अब देखिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन। ये सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ दिए हुए हैं, ये आप आराम से देख लीजिए। इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दिया हुआ है, क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आराम से इस PDF को देखिए, समझिए और फिर फॉर्म भरिए। चलिए, ये सारा डिटेल है जो पूरे देश में कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं एग्ज़ाम के लिए। ये अब एक बार स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको पड़ने वाली है। ये देखिए, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 50-50 मार्क्स के 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का होगा, जिसमें कि 50 का क्वेश्चन होगा। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का होगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी 50 मार्क्स का होगा, और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा। उसके बाद पार्ट 2 पेपर जो होगा वो लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का एग्ज़ाम होगा। 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे पूरे मिलेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे, बोथ पेपर्स, दे विल बी ऑल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। आप अपने सुविधा के अनुसार लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। तो एक खास बात ये कही गई है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में और पेपर 2 में। तो ये बात थी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। बाकी ये जो NCC करने वाले बच्चे हैं उनको जो छूट है उसके बारे में जानकारी दी गई है कि कितने मार्क्स उसको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। जो NCC करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसको ज़रूर PDF में देख लें। और अब मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है, मैंने आपको बता दी थी, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन। यानी कि दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में CRPF, BSF, CISF, ITBP ये सारी इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो उनके लिए भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। सो अच्छी खासी वैकेंसी है। अब आप ये देखिए कि डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/7 से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, और 15 अगस्त 2023 लास्ट डेट होगा फॉर्म भरने का। ये रात के 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का भी मौका मिलेगा 17 अगस्त तक, और उसके बाद अक्टूबर 2023 में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अब आइए वैकेंसीज देख लेते हैं थोड़ा, और वैकेंसीज से पहले ये पे स्केल देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी इन CAPFS, अगर आप CAPFS में सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका लेवल 6 होगा, यानी कि बेसिक पे 35,400 और मैक्सिमम 1,12,400 इसी ग्रेड में। ये ग्रुप B नॉन गैजेटेड पोस्ट है। और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल बोथ इन दिल्ली पुलिस अगर हम बात करें तो ये लेवल 6 में पड़ता है। 35,400 से 1,12,400 का स्केल ऑफ पे है, यानी कि दोनों समान है। लेकिन एक खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ग्रुप C में इस पोस्ट को क्लासिफाई करती है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपको। चलिए अब देख लेते हैं पोस्ट। तो ये देखिए,
दिल्ली पुलिस में मेल कैटेगरी में सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए अनरिजर्व्ड में 39, ओबीसी 21, एससी 12, एसटी 06, ईडब्ल्यूएस 10, टोटल 88 पोस्ट। और यहीं पर आप देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए भी पोस्ट है, यहीं पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए भी पोस्ट है। सो इस तरह से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कुल 48 पोस्ट हैं। अपनी कैटेगरी आप देख सकते हैं। और कुल अगर हम बात करें तो ये देखिए मेल कैटेगरी में कुल 109 पोस्ट हैं दिल्ली पुलिस के मेल कैटेगरी में। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो ये देखिए सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस फीमेल, यहाँ पर अनरिजर्व्ड की 24 पोस्ट हैं और बाकी ओबीसी की 13, एससी की 7, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5 और कुल ये 53 पोस्ट है फीमेल कैटेगरी में। अब आइए सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ में देख लेते हैं। तो सीएपीएफ में मैंने आपको बताया कि बीएसएफ आता है, तो बीएसएफ में कुल 113 पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की। सीएएसएफ में 630 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 818 पोस्ट है, आईटीबीपी में 63 पोस्ट है, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में 90 सीटें हैं और इस तरह से कुल 1714 पोस्ट सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और बीएसएफ को मिला करके है। तो ये इस तरह से दोनों ही पोस्टें हो गई, दिल्ली पुलिस की पोस्ट हो गई और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी में भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई। तो ये जानकारी एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी आपके लिए। आप इस फॉर्म को भरिए, ये आपको दिया हुआ है वेबसाइट ssc.nic.in, यहाँ जाइए और इस फॉर्म को भरिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।